जयराम महतो को वहाँ दिखा नहीं क्यों आदिवासियों का वहाँ गमछा है, तो मान सम्मान देना चाहिए। अब ऊपर में भगवा गमछा, नीचे में सरना गमछा को पैरे तले दबा रहे हैं, ये तो मतलब दबाना पूरा आदिवासी समाज को हो गया। कैसे आदिवासी समाज बर्दाश्त करेगा? ये हमारा पहचान का बात है। अभी जयराम महतो जी बोले माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपको पूरे समाज के बीच में आके माफी मांगना पड़ेगा। जब आप रैली में उसको खुल सकते हैं तो पूरा रैली में आके आपको माफी मांगे कि हम इस सरना गमछा मेरे कंधे पे है, पूरा हम आदिवासी समाज का मान सम्मान करते हैं। मान लीजिए गमछा को दबा दिया, क्या पता कल मेरा सरना झंडा को दबा दिया जाएगा या उसको जला दिया जाएगा, तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा प्रतीक है। अब भाषा में थे हम लोग साथ में थे, खतियान में साथ में थे, फिर बोले कुर्मी को एसटी में शामिल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर मेरा गमछा खून दिएगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? छात्र एक हद तक 30 साल तक सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बाद में गार्जियन भी हाथ खड़ा कर देते हैं। तो रोजगार बहुत बड़ी समस्या रही है। आपके कॉन्क्लेव में हमने देखा रोजगार को लेकर आप लोगों ने वहाँ बात रखा, तो छात्र आज रोजगार चाह रहा है। कुछ योजना, पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि डेमोग्राफी संथाल परगना में वहाँ भी बढ़ी है, रांची की भी बढ़ी है। वहाँ लगातार कोई मोनिका मरांडी है, कोई उधर अंसारी से शादी हो जा रहा है, कोई यहाँ भी है तो किसी का जनरल में हो जा रहा है। तो जो हमारी जो आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी करके, या तो उनका असली मकसद रहता है कि ज़मीन खरीदना, CNT एक्ट बहुल इलाका में आदिवासी की ज़मीन खरीद सकता है, और उसके बाद जो उनका जो मेन मकसद रहता है चुनाव लड़वाना रिजर्व सीट से। तो आप लगातार देखे होंगे कि कोई जिला परिषद है, कोई मुखिया है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी आदिवासी बहन बेटी को गैर आदिवासी उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। जो उनके अगली पीढ़ी है उनको भी नहीं मिलना चाहिए, तब हमारा समाज बचेगा, तब हमारा समाज को हम लोग आगे पैदान में लेके जाएंगे। चुनावी मैदान में हमारा लड़ना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है समाज का उत्थान करना। जैसे राष्ट्रीय छात्र संघ कोई पॉलिटिकल विंग से जुड़ा नहीं है, मतलब समझिए कि हमारा आदिवासी समाज ही हमारा द्वारा, हम उसके द्वारा संचालित होते हैं। हमारा मकसद चुनाव लड़ना ही, हमारा समाज में उत्थान। जहाँ हमारे साथ समाज के साथ में गलत होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, JMM हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। और जो आदिवासी हित में बात करेगा, यहाँ के छात्रों के हित में बात करेगा, तो उसके हम लोग साथ में रहेंगे। और जो हमारे छात्र हित में ही नहीं बात करेगा, मेरा आदिवासी हित में नहीं बात करेगा, मेरा जमीन बचाने के हित में काम नहीं करेगा, तो उसके साथ में हम लोग कैसे जा सकते? अभी तो देखा जाए छात्रों के उम्मीदों पर खरा तो नहीं उतरे, नाकाम रहे। आदिवासी रहने से क्या होगा? यहाँ का आदिवासी युवा बेरोजगार है, मूलवासी युवा बेरोजगार है, तो वहाँ किसी को रोजगार मिला ही नहीं, सब वो बेरोजगारी का मार झेल रहा है। तो सरकार हम लोग सोचे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार आएगी, कुछ नया होगा। हम लोग सोचे थे अबुआ दिशु में अबुआ राज, तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं अबुआ राज में जो इर्द गिर्द में है वो दिकू राज नजर आता है हमें। तो देखिए परसों को जो जयराम महतो देवघर में जो सरवा में उनका जनसभा था, तो हम लोगों ने देखा जो हमारा जो सरना गमछा, जो हमारा प्रतीक है, हमारा पहचान है, हमारा अस्मिता है, वो देखिए कि स्कॉर्पियो के ऊपर में लगा हुआ है। जयराम महतो जी 45 मिनट का भाषण देते हैं उसी में चढ़ के। अगर हम कोई खाली पैर हम खड़ा है, मेरे पीछे नीचे चींटी भी रहता है तो पता चल जाता है कि नीचे क्या है, नीचे गिट्टी भी रहता है तो पता चल जाता है क्या है। आज नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं झारखंड तो उनको गमछा दे के स्वागत किया जाता है। हेमंत सोरेन की आप लगातार बैनर में देखिएगा, उनका कंधे में गमछा रहता है। बाबूलाल मरांडी जी का में रहता है, विपक्ष के नेता अमर बौरी जी का में रहता है, लेकिन जयराम महतो को वहाँ दिखा नहीं क्यों आदिवासियों का वहाँ गमछा है, तो मान सम्मान देना चाहिए। अब ऊपर में भगवा गमछा, नीचे में सरना गमछा को पैरे तले दबा रहे हैं, ये तो मतलब दबाना पूरा आदिवासी समाज को हो गया। कैसे आदिवासी समाज बर्दाश्त करेगा? ये हमारा पहचान का बात है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज विरोध नहीं करेंगे तो अभी जयराम महतो जी बोले माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपको पूरे समाज के बीच में आके माफी मांगना पड़ेगा। जब आप रैली में उसको खुल सकते हैं तो पूरा रैली में आके आपको माफी मांगे कि हम इस सरना गमछा मेरे कंधे पे है, पूरा हम आदिवासी समाज का मान सम्मान करते हैं। आप भाषा में थे हम लोग साथ में थे, खतियान में साथ में थे, फिर बोले कुर्मी को एसटी में शामिल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर मेरा गमछा खून दिएगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरा गमछा मेरा पहचान है, मेरा अस्मिता है। आज हम लोग कंधे पर रखें, कहीं न कहीं मेरा आदिवासी समाज का भार मेरे ऊपर है, पूरा समाज का भार ऊपर है, इसलिए हम लोग इसको बहुत मान सम्मान देते हैं। इसलिए हम लोग पुतला दहन के द्वारा एक आक्रोश दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज जयराम महतो पैर के तले दबा दिए, अगले बार कोई और दबा देगा, तो बार बार इसी तरह का आदिवासियों पे गमछा को दबाया जाएगा। मान लीजिए गमछा को दबा दिया, क्या पता कल मेरा सरना झंडा को दबा दिया जाएगा या उसको जला दिया जाएगा, तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा प्रतीक है। अब सफेद और लाल ये शांति, सफेद शांति का, लाल क्रांति का प्रतीक है। उसी तरह झंडा भी उसी तरह का है। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि
बाहर का गमछा, असम का गमछा, मान लीजिए किसी का भी गमछा है, उसको मान सम्मान देना चाहिए। हम सब गमछा का मान सम्मान देते हैं, भगवा गमछा का भी देते हैं, जो पीला गमछा उनका भी देते हैं, लेकिन सबका सम्मान देना चाहिए, ना कि आप उसको पैरों तले कुचल दें। तो मतलब ये कुचलना आदिवासी समाज कुचलना, इससे आदिवासी समाज आक्रोश है। ठीक है, जयराम महतो के एक दो सब में रहते हैं, जैसे कि सरना स्थल कमेटी से उठाव कर रहा था राम मंदिर के लिए, तो हमने आशा लकड़ा का भी पुतला जलाया था, वहाँ मेघाउरा का भी जलाया था। तो उस टाइप का आज हम लोग भी उसका पुतला जला रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि जयराम महतो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने से नहीं होगा, उसको पूरे समाज के बीच में, पूरे जनता के बीच में वो माफ़ी मांगे और इनका मान सम्मान को जो कंधे पे हम लोग रखे हैं, इसको मान को बढ़ाए, ना कि इसको कुचला जाए।